डिजायर न्यूज। नमस्कार दोस्तों, आज डिजायर न्यूज के अंदर आज हमारे साथ हैं मोंटू मस्त जी। देखिए, नाम ही जिनका जो है मस्त हो तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक बॉलीवुड के सिंगर, इतने बड़े सिंगर की मैं बता नहीं सकता, जिन्होंने करीब 2000 शोज करे हैं, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने शोज किए हैं। आज उन्होंने अपनी जीवन की जर्नी को जो है जिस तरीके से आगे बढ़ाया है, कैसे कैसे उन्होंने किया है, वो सारी चीजें जो है वो डिस्कस करेंगे और उनके विचारों को हम आप तक लेके आएंगे। और बहुत ही ज्यादा उनका शुक्रिया अदा करूंगा, आप आए और आपने जो है अपना कीमती समय निकाला। सत श्री अकाल। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहूंगा आपकी पूरी टीम का, आपने मुझे अपने चैनल में बुलाया, थैंक यू वेरी मच। और मैं बताना चाहूंगा, मेरा नाम है मोंटू मस्त, पंजाबी पॉप सिंगर हूँ, मैं दिल्ली से ही हूँ। जी जी जी। तो मस्त नाम मेरा बिल्कुल पब्लिक ने, मेरी ऑडियंस ने मुझे दिया, मेरे फैंस ने मुझे दिया। जी जी जी। हाँ जी। नहीं, आपकी बहुत फैन फॉलोइंग है और अच्छा लगता है हमें। तो आपको मंटू जी, ये जो इंस्पायरेशन मिली आपको, तो इसमें आपकी फैमिली का कितना सपोर्ट रहा? फैमिली का सपोर्ट तब तक नहीं था जब तक मैं जो वर्क करता था, शोज करता था संगीत लाइन में, गेट टूगेदर पार्टीज भी हमारी फैमिली में होती थी, तो तब सपोर्ट नहीं था। तो उनको ये था कि आप कोई जॉब वगैरह करो, इस लाइन में क्या है, कुछ डिफरेंट करें। तो मेरे अंदर एक गुस्सा आता नहीं, मेरे में टैलेंट है, मुझे पता था मैं कर पाऊंगा, मगर मैंने अपने उस पे मैंने इसी पे फोकस किया। शुरू में उनका सपोर्ट नहीं मिला, जब उन्होंने मेरा आगे देखा ये अच्छा वो कर रहे हैं, लोगों का व्यूज अच्छे आ रहे हैं, फीडबैक अच्छा आ रहा है, तो उन्होंने मुझे सपोर्ट करना शुरू किया। नहीं, बहुत ही अच्छी बात है। देखिए, कई दफा फैमिली को, अगर हम पहले वाली चीजों को देखें तो पहले हमेशा एक ही चीज रहती थी कि भाई म्यूजिक और ये एक्टिंग, इनको लोग साइड बाय साइड मानते थे, इनको प्रोफेशन नहीं मानते थे। और आपकी जो पहली एल्बम आई वो कब आई मोंटू जी? देखिए, मेरी पहली एल्बम आई थी 2006 में जी, जो मल्टी एल्बम थी, टोटल 4 सॉन्ग्स थे और वो फोक थे। उसका ऑडियो आया था, वीडियो उसका हमने किया था जी। और अभी तक आपने कितनी एल्बम करी है? देखिए, अभी तक मेरे टोटल 7 वीडियो सॉन्ग्स आ चुके हैं। अच्छा, जिसमें जैसे मैंने बताया, पहले मेरी 2006 में एल्बम आई। जी जी। उसके बाद मेरी 2015 में मेरी एल्बम सॉन्ग आए, जिसमें टोटल 7 सॉन्ग्स थे। ओके। जिसके अंदर मैंने जब सॉन्ग करना था, मेरे अंदर एक सोच थी कि सोलो एल्बम करें। अच्छा। जिसमें हर तरह का गाना हो। बिल्कुल। उसमें हमने पब्लिक को सब तरह का टेस्ट दिया मैंने। उसमें मेरा वेडिंग सॉन्ग भी था, जी जी, आइटम सॉन्ग भी था, जी जी, फोक गाना भी था, लव सॉन्ग भी था, सब तरह के मैंने कलेक्शंस एल्बम में रखी। जिससे मुझे ये था कि अगर मैं खाली पंजाबी तक रखूंगा सब, तो एक फ्लेवर रहेगा। तो मेरे माइंड में था कि एक चाहे 7 सॉन्ग्स करूँ एक एल्बम में, सब डिफरेंट हो, कोई तो क्लिक होगा। बिल्कुल। तो मैंने अपने माइंड के हिसाब से, आजकल की जनरेशन जैसे चल रही है, तो उस हिसाब से मैंने वो सोलो एल्बम करी। नहीं, बहुत ही अच्छा वो है। और आपके जो सॉन्ग्स हैं वो बड़े हिट भी हुए हैं, जैसा कि हम देखते हैं, बहुत ही ज्यादा वो रहा। अभी तक आप मोंटू जी, जैसे आप कॉर्पोरेट को भी देखते हैं, आप बाकी चीजों को भी देखते हैं, तो अभी तक कितने शोज आपने जो है अभी तक, जो स्टेज शोज हैं और लाइव शोज हैं, वो कितने किए हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं 2002 से इस लाइन में हूँ। हाँ जी, 2002 से। तो मुझे वैसे तो बचपन से ही शौक था, मैं पहले गजल्स भी सुनता था, पंकज उधास जी को फॉलो करते थे हम। जी जी जी। फिर गजल चलते मेरे माइंड में आया कि जब आसपास वाले हमारे कॉलोनी में होते थे, तो मैं जब घर में सिंगिंग कर रहा था ना, हर कोई पूछा था कि घर में कौन आपने सिंगिंग करते हैं। अच्छा। तो उन्होंने कहा मेरा बेटा है, वो वैसे ही शौक रखता था, मेरा शौक था। तो गेट टूगेदर बुला लेते होते थे, मोंटू जी हमारे घर में गेट टूगेदर रिश्तेदार आ रहे हैं, आप आओ 2-3 पैग लगाएंगे, तो एक दो गजल हो जाए, मनोरंजन करते हैं। तब मेरी लाइन बिल्कुल नहीं थी। तो मैं वहाँ चलो के गेट टूगेदर बैठे हैं, वहाँ गजल पंकज गाती चलिए, हारमोनियम होता था, सुनाते थे। जी जी जी। तो मुझे आस्ते आस्ते फिर मैंने सोचा कि मुझे लोग, तब मैं बहुत छोटा भी था, मुझे ये दूसरा आता कि ये लाइन में आना है। घर वाला आपको पता ही है, फेवर में नहीं थे। तो मैंने आस्ते आस्ते जब शुरू किया काम करना, अपने सिंगिंग को और रियाज किया, सिंगरों को सुनना शुरू किया। फिर आस्ते आस्ते मेरा पहला जो मैंने प्रोफेशनल तरीके से शो शुरू किया इरोज गार्डन से। स्कूल में रहता था मैं। अच्छा। वहाँ पे दिवाली मेला लगता था, और वहाँ पे हमने, जब मैं जाता होता था कि मैं पूछता था उनसे कि एसोसिएशन वाले बड़े अच्छे थे,
जी जी। उनको पता होता था भाई ये सिंगर आए हुए यहाँ पे, तब मैंने कहा भाई कभी हो तो बताना। बिल्कुल। तो उस समय मेरी इतनी मार्केट नहीं थी, जी तो मुझे वो कहते अच्छा भाजी पक्का लाइट बैंड लगा होता था, वहाँ इंतजार करनी पड़ेगी, स्ट्रगल तो था ही, इंतजार करते थे 3-3 घंटे तक एंट्री आए, मगर मूड खाली करके आनी है। एक्सेप्शन वाले कहते थे आप हमारे आए हुए यहाँ पे तो आपको हम चांस जरूर दिलाएंगे, आपके अंदर वॉइस है। तब मुझे पैसा नहीं मिलता था, पैसा नहीं मिलता था जी जी। तो वहाँ 4-4 घंटे इंतजार करना पड़ता था, एंट्री आएगी तब आएगी, तो बैंड लगा होता था, सिंगर सब गा देते थे, तो पाली कहते थे पाली यार आ जाओ। तो जिसमें जुनून होता है ना, जिसको एक शौक होता है और जिसको पता है क्या 3 घंटे रुक के करना है, जाना नहीं है, तो मेरे लिए जुनून का करना है। अब वो जब लास्ट में मुझे बुलाते थे, पब्लिक होती थी, जब मैं वहाँ एक गाना गाता था दिलेर साहब का, मस्ती भरी रात है, और जब मेरा वो गाना स्टार्ट होता था पब्लिक वापस आ जाती थी, तो वो बंदा उसे पूछते थे पाजी को पहले क्यों नहीं चढ़ाया आपने। ये जो कॉन्फिडेंस मेरे घर वालों को देखा भाई इसको लोग पसंद कर रहे हैं। जी जी। एल्बम जो मेरी पहली आई उस पर किसी ने पैसा नहीं लगाया था, मेरे घर वालों से कोई पैसा नहीं मांगा, उनकी ब्लेसिंग सपोर्ट मुझे रहा है। बिल्कुल। मगर आज की डेट में जितनी एल्बम पे पैसा आ रहा है लग रहा है वो मैं खुद इन्वेस्ट करके लगा रहा हूँ। तो वो सूरज कुंड से मेरी शुरुआत हुई, मुझे शोज मिलने शुरू हुए, फिर मैं कंट्री क्लब के साथ टाइप हुआ। जी जी जी। उनके बड़े बड़े शोज होते थे, तो बस ऐसे सिलसिला चलता। बिल्कुल। आपने देखिए जहां से शुरुआत करी उसके साथ साथ हमें ये भी पता है कि आप नेशनल नहीं, आप इंटरनेशनल लेवल पे भी गाते हैं, वहां पे भी आपने शोज किए हैं, तो आपको विदेशों में शो करना कैसा लगा? सर विदेशों में भी शो करना बहुत बढ़िया लगा, क्योंकि मुझे याद है पिछले साल मार्च में ही मैं मेरे साथ मेरे बहुत मित्र हैं मनीष सिन्हा, जी जी, ही इज आल्सो ऑर्गेनाइजर, एग्जीबिशंस वगैरह करते हैं। उन्होंने मेरी प्रोफाइल देखी, शोज देखते थे, उन्होंने बहुत बारी मुझे कहा कि मोन्टू जी यार आने वाले टाइम में आपको बाहर लेके चलेंगे, इंडिया से बाहर चलेंगे, आपके शोज दिखाएंगे। उन्होंने सारी मैट्रिक्स फाइनल करी, हमें यूबेकिस्तान लेके गए, वहाँ पे मैं गया, अमित बीपी गए, एक सिंगर मुंबई से थी श्रेया घोषाल, वो भी गई, श्रेया मैं भी था, तो हमारी टीम इकट्ठे गई। वहाँ पे हमारा 1-2 शो हुए भी। उस समय फिर कोरोना का दिक्कत था, जी जी। शो मेरे जितने टिकट शो थे ऑडिटोरियम में बुक थे वो सब कैंसिल हो गए। तो वहाँ की जनरेशन भी बहुत बड़ी है, जी जी। वहाँ पे वो पुराने गानों को ज्यादा सुनते हैं, जैसे जुबी 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 हो गया, मिथुन जी के, अमिताभ बच्चन की फिल्म्स बहुत लाइक करते हैं। वहाँ की जनरेशन बड़ी अच्छी है और पुराने गानों को ज्यादा सुनते हैं, डिस्को टाइप, डिस्को म्यूजिक। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आपने बिल्कुल सही कहा कि कोरोना काल के अंदर जो है काफी वो हुआ, तो कोरोना काल के अंदर आप यूथ को क्या कहना चाहेंगे कि उनको जो है जो आपकी सिंगिंग लाइन में आना चाह रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए कोरोना काल की बात करें, मैं 3 महीने जी उज्बेकिस्तान में था, वहाँ पे हमारे शो तो 2-3 हुए फिर कैंसिल हो गए थे, फिर हम 3 महीने फ्लाइट कोई नहीं थी, उसके बाद हम यहाँ आए। तो मुझे एक एक्सपीरियंस मिला वहाँ की जनरेशन के साथ, फर्स्ट टाइम मैंने सिंग किया, बड़ा अच्छा शो भी अच्छा गया। तो नई जनरेशन को मैं अभी यही मैसेज दूंगा कि जो भी करो सोच के करो, बढ़िया करो, क्योंकि सिंगर बहुत है, जितने यंगस्टर आज की डेट में आ रहे हैं, वीडियो भी चल रहे हैं। क्योंकि पुराना टाइम एक मैं देखा था, हम पुराने सिंगर्स को सुनते थे जी जी, जैसे तो बड़ा आनंद मिलता था गाने का, और आज भी ओल्ड इज गोल्ड है, आपको पता है सारे सॉन्ग। बिल्कुल। आज भी हम अगर उन गानों को सुने तो आज मजा अलग ही आता है। तो नए गाने तो ये होता है कि आया गया, वो किस्मत होती है कि आया गया कब तक रुका है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो टाइम भी बहुत बढ़िया था, ये टाइम भी बहुत बढ़िया है। तो नए सिंगर कुछ भी निकाले, अच्छा निकाले, बिल्कुल, जिससे लोगों में यादगार बनी रहे। बिल्कुल। अच्छा मोन्टू जी, एक चीज हम आपसे और जानना चाहेंगे कि आपको ये इंस्पायरेशन जो मिली वो किससे मिली? कौन एक ऐसा सिंगर है जिसको आप मानते हैं, जिसको फॉलो करते हैं, जिसका आपको लगता है कि वो वाकई जो है एक बहुत ही बेहतरीन है, तो आप किसको? स्टेज के बादशाह वैसे तो एक है, मगर मैं बता रहा हूँ, जैसे मेरा जो शुरुआत मैंने दिलेर मेहंदी साहब को फॉलो किया था गाना, बिल्कुल बिल्कुल, तो शोज तो चलते थे, उन्हीं के गाने में लाता था। फिर मेरे माइंड में आया किसको और फॉलो करें, क्योंकि लाइन तो आगे बढ़ेंगे, किसी को तो आइडल मानना पड़ेगा। बिल्कुल। सीखा मैंने म्यूजिक किसी से सानी माता रानी की, वाहिगुरु की कृपा है, सरस्वती माता का आशीर्वाद है कि कभी मैंने शो किए, लोगों ने मुझे पसंद नहीं किया। तो मेरे माइंड में ये आए जो आजकल के बादशाह किंग है मीका सिंह जी, अरे वेरी गुड, उनको मैंने उनके शोज देखने शुरू किए, उनकी परफॉर्मेंस देखी, उनका स्टाइल देखा, जी जी जी, तो उनके गाने सुन के मैंने रियाज कर करके
ट्रैक पे करूँ चाहे लाइव बैंड पे करूँ, तो आज की डेट में मैं उनको फॉलो करता हूँ, अभी भी करता हूँ। स्टेज पे पहले उन्हीं के गाने बन जाते हैं। बिल्कुल। तो उन्होंने आजकल वैसे भी धूम मचाई है मुंबई में, कोई मूवी नहीं होगी जिसमें उनका पंजाबी गाना ना हो। बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ा नाम है। और आपने हाँ बिल्कुल जी, और दिलीप मेहंदी अपने आप में जो है वो बहुत ही बेहतरीन सिंगर रहे हैं और लोग उनके वो करते हैं। आपको कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम आई इस प्रोफेशन को चूज करने में? कभी आपको कोई ऐसा लगा कि भाई नहीं, मुझे ये नहीं करना चाहिए था? सर प्रॉब्लम्स आई जब फैमिली साथ नहीं दे रही थी मेरा। जी। बिल्कुल इस लाइन से डिफरेंट थी। मैंने बीच में काम छोड़ भी दिया था सिंगिंग का। अच्छा। सिंगिंग जब थोड़ा मेरा सिक्का सही नहीं चल रहा था, तो मैंने पार्ट टाइम कहीं ना कहीं जॉब भी शुरू कर दी थी। मेरे फ्रेंड फर्स्ट डीजे शुरू कर दिया था उन्होंने पार्ट टाइम। तो कहते हैं जब मन अंदर से वो दिमाग वहीं जाता है। बिल्कुल। तो मेरा दिल वहां भी नहीं लगा, क्योंकि मूड था सिंगिंग पे पार्ट टाइम। फिर मेरा जब टाइम सही नहीं था, मैंने फिर वो चीज छोड़ी। फिर मैंने सिंगिंग की तरफ आ गया। फिर जब मेरे पे पूरी ऊपर वाले की कृपा हुई, मुझे लगा कि हाँ सही है, तो मैंने फिर इसी लाइन में ही करना शुरू कर दिया। मुझे सपोर्ट मिलने लग गया। स्ट्रगल बहुत किया, कोई पूछता नहीं था, चैनल्स थे नहीं, पैसे फ्री ऑफ कॉस्ट भी शो करते थे। हम हमारी शो हमारे साथ जो टीम रही है उसको पैसे मिले, हमें ना मिले उसको मिले। बिल्कुल। देखिए ये तो टीम वर्क है। और आपने बिल्कुल देखिए लाइफ के अंदर जो है जो पैशन होता है, जैसे आपका पैशन है, आपको लाखों आदमी सुनते हैं, वो सारा आपको फॉलो करते हैं, ट्रेंड को फॉलो करते हैं। आप यूथ जो अब आज के टाइम में अगर आपने देखा हो कि मैक्सिमम लोग जो है पंजाब से भी और जगह जगह से जो है बहुत टैलेंटेड लोग आ रहे हैं सिंगर, तो आप उनको क्या मैसेज करना चाहेंगे कि उनको जिंदगी में अगर इसको पैशन बनाना है तो इसको किस तरीके से उनको आगे बढ़ाना चाहिए? देखिए जो नए सिंगर्स हैं उनको मैं यही कहना चाहूंगा कि जो भी सॉन्ग गाना लेके आए अच्छा लेके आए। हर गाने में रैप होता है। हर नया सिंगर कहता है गाने के अंदर रैप हो तभी मजा आएगा, और उन सबने धूम भी मचाई है। बिल्कुल। माहौल के हिसाब से हमें भी अपने गाने में रैप कराना पड़ता है, क्योंकि पब्लिक मांगती है सर आपके गाने में रैप नहीं है। तो ये जनरेशन के हिसाब से हम सब चेंज हैं, और अच्छा करो, बढ़िया करो, और हमें भी मजा आए। पब्लिक आज के टाइम में जब आप इतने शोज करते हैं तो उनकी मैक्सिमम कौन से गाने की जो है सबसे ज्यादा डिमांड आती है? मैं आपको बताऊं, देखो एक मैं जो शोज करने जाता हूँ, मैं जैसे बता रहा हूँ मीका जी को फॉलो करते हैं। मैं वाहिगुरु की कृपा है, मैंने आज तक कभी कोई गाना पढ़ के नहीं गाया। वेरी गुड। जितने मीका जी के जितने भी गाने बॉलीवुड में आए हैं, चाहे दलेर साहब के आए हैं, सब गानों पे मैंने रियाज किया हुआ है, प्रैक्टिस करी है, और मैं बिना पढ़े 1-2 घंटे बिना पढ़े लाइन गाता हूँ मैं। मैंने पूरा रियाज अपने अंदर बसाया हुआ संगीत, क्योंकि लाइव बैंड पे आपको पता है हर कोई सिंगर गाता है। मैंने सोचा है ट्रैक पे गाना ज्यादा मुश्किल है। लाइव बैंड पे आप स्केल दे दोगे, गला खराब है डाउन कर दोगे, सारी सेटिंग कर लोगे, मगर एक जो लाइव ट्रैक पे गाते हैं, कैरोके पे ट्रैक पे गाते हो, उस पे आप ना डाउन कर सकते हो ना कर सकते हो, वो आप 1 मीटर में गाते हो। आपको अंतरे याद होने चाहिए, आपको टेम्पो याद होना चाहिए, किस बीट से उठाना है, किस तरह से। फिर उसमें बैंड पे आप पब्लिक पे खेल लेते हो, पब्लिक से मस्ती कर ली। ट्रैक में आप पब्लिक साथ नहीं खेल सकते, खेलोगे तब जितनी जगह होगी। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा मंटू जी। और एक चीज और आप बताइए कि आपने इतने बड़े इस मकाम को जो हासिल किया, 2002 से आपने जो है शुरू किया, आज 2021 है जो करने में, आपको कभी कुछ चीजों को सेक्रीफाइस करना पड़ा? कि आपको कि भाई अगर आप एक पार्टी के अंदर हैं, लाखों आदमी आपको सुन रहे हैं, लेकिन आपका मन किया किसी अच्छी चीज को खाने का, मैं अगर कहूँ तो अगर आपको गोलगप्पे ही खाने हैं, तो क्या कभी आपके मन में नहीं हुआ? बिल्कुल। देखो पहले मैं बियर विस्की लेता था, नॉर्मल बैठते थे। जब मैंने इस लाइन को प्रॉपर तरीके से शुरू किया तो मेरे अंदर एक आवाज आई, मोहम्मद या तो शौकिया पीता थे, ऐसा नहीं है, या तो संगीत में संगीत ले ले, या साइड बाय साइड दोनों चाहिए। तो ड्रिंक करते थे, कभी बार गला सूखता है, पकता है, दिक्कत आती थी, सबके साथ होता है। बिल्कुल। तो मेरे माइंड में ये था कि मैंने ड्रिंक बंद कर देनी है, मुझे संगीत पे फोकस करना है, मेरी बॉडी जगह सब कुछ है। आज जो मुझे पब्लिक इतना प्यार दे रही है, मान सम्मान दे रही है, तो शौक ऐसा कोई उनका नहीं पाला हुआ। और गले के लिए सेक्रीफाइस हमें खुद करना पड़ता है। देखो किसी को क्या नहीं करना कि आप कोई कहेगा तो मैं करूंगा। बिल्कुल। फैंस को ये बताना चाहूंगा, जो मेरी अभी लेटेस्ट एल्बम्स आई थी, पहला गाना मेरा आया था मस्ती मस्ती, जो शिवा दादू जी ने किया था, मैं आपको उसके और सुनाऊंगा। बड़ दिन तो नजर मेरी तेरे पे, ढूंढ कर लगा रहे जरा मेरे ते, ये लव सॉन्ग है।
ਉਹ ਬੜ ਦੇਣਾ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਮੇਰੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕਰ ਲਾ ਰਹਿਮ ਜ਼ਰਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਣ ਜਾ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਬਣ ਜਾ ਸਾਡੀ ਬਣ ਜਾ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਬਣ ਜਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬਣ ਜਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਲਾਈ ਸੋਣੀਏ ਓਨਲੀ ਯੂ ਆਰ ਮਾਈ ਚॉइस सोनिए ओनली यू आर माय चॉइस सोनिए क्या बात। और उसके बाद मेरा एक जो गाना आया था मस्ती मस्ती, काफी लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स प्यार दिया। जी जी वो गाना था मेरा ओ तेरी आंखों का नशा जहरीला तूने मार के डंकी अनीला, तेरी आंखों का नशा जहरीला तूने मार के डंकी अनीला, लूट लिया दिल लूट लिया तूने ओ जान मेरा हो मस्ती 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 ओ चढ़ गई मस्ती तेरे प्यार दी मस्ती 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 चढ़ गई मस्ती तेरे प्यार दी। और मीठा ये जो गाने हैं सुपर हिट, बिल्कुल तो पार्टी का गाना जरूर मैं सुना के जाऊंगा क्योंकि आपको पता है मैं उनको जाते जाते गाना लास्ट है। बिल्कुल। सावन में लग गई आग के दिल में रखा है हो सुना हसीना पागल दीवानी, सुना हसीना पागल दीवानी और न सोया सारी रात के दिल में रखा है। क्या बात। फिक्र लगा के आई केस में है केस में जमते हैं गोरे काले भेस में है भेस में जाना है किस परदेस में है देश में खनकी जो चूड़िया दी रात के दिल में रखाए। क्या बात है क्या बात है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा मोंटू मस्त जी का कि उन्होंने अपना कीमती समय जो है निकाल के वो हमारे स्टूडियो आए, इतनी अच्छी अच्छी बातें उन्होंने करी, यूथ के लिए भी सारी बातें करी। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इतना कीमती समय निकाला और वो हमेशा हमारे से जुड़े रहेंगे। संजीव शर्मा जी, मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, आपने हमें अपने चैनल पे बुलाया और हमें इतनी रिस्पेक्ट मान सम्मान दिया, बहुत बढ़िया लगा जाके। थैंक यू वेरी वेरी मच। डिजायर न्यूज उनका तहे दिल से जो है शुक्रिया अदा करता है और हमेशा वो इतनी ही मस्ती से बिल्कुल गाते रहे और हम उनको सुनते रहेंगे। आज वो डिजायर न्यूज में आए, मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।